हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिनरल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में निकल तक आपको मैंने बता दिया था। निकल तक मैंने आपको बता दिया था और इसका एक इम्पॉर्टेंट और है जिसका नाम आपको बताना था, है ना। अब जो आगे है उसको देख लेते हैं। कोबाल्ट। कोबाल्ट में क्या बात याद रखना है बस आपको, इसका स्मेलाइट। स्मेलाइट इसके ओर का नाम है ना। इसमें स्मेलाइट इसके ओर का नाम है। तो स्मेलाइट के ओर का नाम याद रखिएगा। झारखंड में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है और उड़ीसा में सबसे बड़ा इसका रिजर्व है। ठीक है, ये चाहो तो देख लेना लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ लेड पे। लेड पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो है वो है आपके पास कौन, गैलेना। यहाँ पे क्या बताया, कोबाल्ट के ओर का क्या नाम है, स्मेलाइट, है ना। ये है आपके स्मेलाइट। और फिर यहाँ पे आपको याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट ओर जो इसका है वो है आपके पास क्या, गैलेना। अब सबसे ज्यादा रिजर्व की बात करें तो भी आपका राजस्थान है, प्रोडक्शन की बात करें तो भी क्या है आपके पास, राजस्थान है। फिर रामपुर अगूचा जो रीजन है, जवाहर माइन बताया था मैंने लेड के लिए फेमस है ना। जवाहर माइन जो है आपके पास, ये भी आपके काहे के लिए फेमस है ना, वो आपके पास लेड के लिए फेमस। सिंदेसार माइन है, ये भी आपके पास राजस्थान में पड़ता है, ये भी काहे के लिए फेमस है, लेड के लिए फेमस। तो ये हम लोगों ने देख लिया इतना। अब थोड़ा और देख लेते हैं कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स की बात कर लें अगर, तो माइका की बात जब हम करते हैं तो माइका क्या है, माइका के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे आता है ना। वैसे तो ट्रेडिशनली अगर बात करें तो आप अभी भी बुक्स वगैरह में पढ़ते हो कि इंडिया की मोनोपोली है माइका में। वर्ल्ड में जितना परसेंट मोनोपोली आता है अकेला 60% से ज्यादा शेयर तो इंडिया का ही रहता है। पर मैंने अभी जब चेक किया था तो उसमें कहीं पे सेकंड लिखा था इंडिया का। बट हम जो शुरू से पढ़ते आए हैं वो यही पढ़ते आए हैं कि माइका में हमारी मोनोपोली है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है आपके पास, आंध्र प्रदेश में है। और इस बात को याद रखेंगे आप कि कोडरमा को क्या बोला जाता है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। तो माइका कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, माइका सिटी, या फिर इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, माइका सिटी बोल देते हैं। ठीक है, यही हो जाती है हमारी माइका सिटी। ठीक है, तो ये माइका सिटी हो गई हमारे पास कोडरमा। तो इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर हम बात करें मार्बल पे, तो मार्बल पे अगर आप देखोगे तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट के मेटामॉर्फिज्म के बाद बनता है। लाइमस्टोन मार्बल किस तरीके का रॉक होता है, एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक होता है ये, है ना, इतना पता होना चाहिए आपको। ये क्या है आपके पास, मेटामॉर्फिक रॉक है ये। अगर हम बात करें इंडिया के प्रोडक्शन की, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट मार्बल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रिजर्व है, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी होता है। राजस्थान के बाद आप रिजर्व में देखोगे तो जो आपके पास ये है, आपके पास जम्मू कश्मीर है और फिर आपके पास क्या है, गुजरात पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सॉरी रिजर्व की बात कर रहे हैं, हाँ रिजर्व भी बताया मैंने आपको। और मकराना जो है आपको याद रखना है, मकराना जो है वो फेमस है काहे के लिए, मार्बल के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मकराना काहे के लिए फेमस। अब अगर बात करें कोल की, तो कोल में आपको पता होना चाहिए, कोल की जो ओर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल जो होता है उसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। इससे थोड़ा कम क्वालिटी का होता है बिटुमिनस। उसके उससे कम थोड़ा से आप पे आता है उसको बोलते हैं लिग्नाइट, है ना। और उससे कम क्वालिटी का होता है उसको बोलते हैं पीट, है ना। पीट में अगर आप देखोगे तो 40% से कम कार्बन होता है, लिग्नाइट में 40% से 60% तक कार्बन होता है, बिटुमिनस में अगर आप देखोगे तो 60% से 80% कार्बन होता है, और एंथ्रासाइट में 80 से 90% से ज्यादा कार्बन होता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतनी अच्छी क्वालिटी मानी जाएगी। तो जो हम क्वालिटी की बात करते हैं वो कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतना कम उसमें से धुआं निकलेगा, मतलब जो स्मोक निकलता है वो कम से कम होगा। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कम होते हैं, है ना। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, हीट देगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देगा, है ना। ब्लू फ्लेम में जलता है और मॉइस्चर भी बहुत कम होता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है कोयले का, तो वो है छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे आता है झारखंड और तीसरे नंबर पे आता है उड़ीसा। सबसे ज्यादा रिजर्व की बात करें तो ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे तो हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा रिजर्व है। लेकिन अब इसमें आप लिंक को जब इसमें वो करोगे, है ना, जब हम इसको क्लिक करेंगे, ये जो ये यहाँ पे मैंने लिंक अटैच कर दी है, तो इसमें आप देखोगे तो एक मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी माइंस है उस पर आपको डायरेक्ट कर देगा। और वहां पे जब आप चेक करते हो तो उसमें उड़ीसा अभी दिखा रहा है कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा रिजर्व है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, जो भी लिखा है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सही है। ठीक है, इंडिया के कुछ माइंस की बात करें तो इंडिया में अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में देखें तो रानीगंज माइन, ये इंडिया की पहली कोल फील्ड माइन है ना। इनफैक्ट ये एशिया की पहली कोल फील्ड माइन है ना, इंडिया फर्स्ट कोल माइन है ये, है ना।
एशिया की भी यही है, अंग्रेजों ने इसको चालू करी थी। तो एशिया की पहली माइन है आपके पास कौन सी, रानीगंज माइन। दूसरा है वर्धमान, वर्धमान माइन, ये भी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। झारखंड में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है झारखंड में, झारिया है, बोकारो है, धनबाद है, गिरिडीह है, ये कुछ कोलफील्ड है जो आपके पास झारखंड में पाई जाती हैं। महानदी बेसिन में पड़ता है आपका क्या, तालचेर कोलफील्ड, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, महानदी रिवर के आसपास। फिर उसके बाद आप आ जाओ छत्तीसगढ़ में, विश्रामपुर है, कोरबा है, चिरमिरी है, हसदेव है, और फिर उसके बाद बिजरू है। अब ये गेवरा है, गेवरा के बारे में याद रखना, गेवरा और कुसमुंडा माइन जो है ये वर्ल्ड की टॉप 10 माइंस में आती हैं। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माइन है गेवरा माइन, और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट माइन है कुसमुंडा माइन, दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ में है, और इसीलिए आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ नंबर 1 है प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपके पास सिंगरेनी, और नामचिक नामपुक पड़ता है आपके पास कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अब एक चीज और फैक्ट याद रखेंगे, जो एंथ्रासाइट कोल है ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता, मात्र एक ही जगह मिलता है, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके अलावा पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। इंडिया में 98% ऑफ कोल जो है, इंडिया में 98% ऑफ कोल जो है, 98% ऑफ कोल जो है वो कौन सा है, तो वो याद रखना है आपको, बिटुमिनस कोल है। ठीक है, तो वो बिटुमिनस कोल है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये लिग्नाइट आपको मैंने समझा दिया। एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस क्या है, एक और है, इसमें से फास्फोरस और मैग्नीशियम निकाला जाता है, और एस्बेस्टस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा रिजर्व जो है वो राजस्थान में आपको है, और प्रोडक्शन भी कौन करता है, राजस्थान करता है। लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन से, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लाइमस्टोन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, इस पॉइंट को याद रखना। और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो राजस्थान में है, सबसे ज्यादा रिजर्व की बात करें तो कर्नाटक में है। कैमूर रेंज जो है, विंध्याचल रेंज का जो पार्ट है वो फेमस है लाइमस्टोन के लिए, और एक जगह का नाम यहाँ पे लिखा है बीर मित्रापुर, ये भी फेमस है काहे के लिए, तो याद रखेंगे ये लाइमस्टोन के लिए फेमस है। अगर हम बात करें डोलोमाइट की, तो डोलोमाइट क्या होता है, डोलोमाइट मतलब ये होता है लाइमस्टोन, जहां पर लाइमस्टोन विथ 10% प्लस या फिर मोर मैग्नीशियम, है ना। अगर उसमें 10% से ज्यादा मैग्नीशियम हो गया लाइमस्टोन में, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, डोलोमाइट बोल देते हैं। और डोलोमाइट में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आपका रिजर्व है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। प्रोडक्शन कौन करता है, आंध्र प्रदेश में। उसके साथ साथ उड़ीसा में भी, इन दोनों में कभी भी कोई भी आगे हो जाता है तो इन दोनों में ऐसा रहता है कंपटीशन। ठीक है, तो लाइमस्टोन 10% से ज्यादा अगर लाइमस्टोन में मैग्नीशियम हो गया, है ना, तो फिर इसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे डोलोमाइट। जिप्सम की बात करें तो सबसे बड़ा प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों कहाँ है, राजस्थान में है। ग्रेफाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तमिलनाडु, सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। पेट्रोलियम की बात करें अगर, है ना, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे पेट्रोलियम का थोड़ा कुछ दिखाता हूं मैं आपको। देखो, ये है हमारा क्रूड ऑयल का, मतलब पेट्रोलियम का, और ये है हमारे पास नेचुरल गैस के ये शेयर रखे हुए हैं। लेटेस्ट है, अभी तक जो भी रिपोर्ट आई है वो लेटेस्ट डेट आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिजर्व की बात कर रहे हैं, है ना, ये भी रिजर्व की बात कर रहा है, और ये नीचे क्या दिया है, प्रोडक्शन दिए हुए हैं। तो रिजर्व में अगर मैं देखूं तो ओवरऑल अगर रिजर्व की आप बात करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो वेस्टर्न ऑफशोर में है। ऑफशोर का मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया, ये जो समुद्री वाला एरिया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजर्व है हमारा। तो ये है वेस्टर्न ऑफशोर का। समझ में आया कितना है, तो 33.2 है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा स्टेट वाइज में रिजर्व किसका है, स्टेट वाइज में रिजर्व, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट वाइज में सबसे नंबर 1 पे है असम, 22% है। फिर आप देख सकते हो गुजरात, फिर आप देख सकते हो राजस्थान। ठीक है, तो असम हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, 3 स्टेट ये है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो इसमें अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो इसमें भी देखो वेस्टर्न ऑफशोर सबसे ज्यादा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 30% हमारा क्या है, वेस्टर्न ऑफशोर से आता है। फिर इसके बाद आता है आपका ईस्टर्न ऑफशोर, ये तो ऑफशोर की बात हो गई। स्टेट में अगर बात करें तो यहाँ पे भी देखोगे आप तो सबसे पहले नंबर पे कौन दिख रहा है आपको, असम देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो आप, तो यहाँ पर भी रिजर्व में भी असम है, कोल में भी और नेचुरल गैस में भी। ठीक है, प्रोडक्शन में देख लो अब आप, ये लिखा है प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ये लिखा है प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन में आप नंबर 1 क्या है, राजस्थान है। देखो 5 कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा आपको, किसी में भी 5 नहीं है, 4.8 है, ये 4.16 है। तो सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये।
अब ये बात करूं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में आप देख सकते हो असम में 3.5 कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना। ये ऑफशोर की बात नहीं कर रहे, ऑफशोर में तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि वो ये, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो पेट्रोलियम है ये सेडिमेंट्री रॉक बेसिन में मिलता है, मोस्टली जो होता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं, है ना। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है ना, यहाँ पर ये मैक्सिमम मिलता है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा, तो आपको बताया सबसे ज्यादा जो आपके पास पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कौन कर रहे हैं आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान है, गुजरात है और असम में, ठीक है। राजस्थान, गुजरात और असम यहाँ पे दिखाया था मैंने आपको, है ना। प्रोडक्शन में राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर असम है प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे रिजर्व में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ गया ये पेट्रोलियम, रिजर्व में असम है, गुजरात है और राजस्थान है। रिजर्व में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो असम है, फिर आपके पास गुजरात है ना, असम है, सॉरी इसकी बात कर रहे थे हम, रिजर्व की, असम है, गुजरात है और राजस्थान है, ठीक है। रिजर्व की बात कर रहे थे और पेट्रोलियम की बात कर रहे थे। अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, तो अभी मैंने आपको बताया असम है, इसमें भी, है ना, असम है, राजस्थान है और त्रिपुरा है। किसमें, रिजर्व में भी और प्रोडक्शन में भी, दोनों में आप देख सकते हो नेचुरल गैस में कौन है, असम ही है। यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व में मैंने आपको दिखाया, रिजर्व में आप देख सकते हो असम है, प्रोडक्शन में भी मैंने आपको क्या बताया, असम है, ठीक है। तो फाइल लगी हुई है, आराम से आप देख सकते हो, जो भी इसकी पीडीएफ होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अटैच ही रहेगी, वो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। यूरेनियम की बात करें अगर हम, तो यूरेनियम को होप, मेटल ऑफ होप बोला जाता है। इसका ओर का नाम याद रखेंगे, वो है आपके पास पिच ब्लेंड, और रेयर अर्थ मेटल की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, तो आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा रिजर्व तो आंध्र प्रदेश। जादूगोड़ा जो है उसको यूरेनियम सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जादूगोड़ा माइन फेमस है काहे के लिए, यूरेनियम के लिए, झारखंड में पड़ता है, और ये यही इंडिया की पहली माइन भी थी यूरेनियम की। इसके अलावा झारखंड में तूरमडी माइन है ना, भाटिन माइन है, और नरवा पहाड़ है, ये सब काहे के लिए फेमस है आपके, तो ये फेमस है आपके यूरेनियम के लिए। फिर सबसे बड़ी माइन इंडिया की है, वो है तुमलापल्ली, ये लार्जेस्ट यूरेनियम माइन है इंडिया की, इस पॉइंट को याद रखेंगे, तुमलापल्ली, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ, वो है महादेव बेसिन मेघालय में, ये भी फेमस है काहे के लिए, आपके यूरेनियम के लिए। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। टंगस्टन का लीडिंग प्रोड्यूसर राजस्थान है, कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं मिसलेनियस। तो टंगस्टन सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। थोरियम इंडिया में सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में, थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व कौन है, इंडिया ही है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व है, उसके बाद आपके पास केरला आ जाता है, और ये आंध्र प्रदेश और केरला, ये जो पूरा कोस्टल स्टेट्स है, यहाँ पर मोनाजाइट सैंड मिलती है, और उन्हीं मोनाजाइट सैंड में थोरियम, यूरेनियम, ये सब चीजें आप एक्सट्रैक्ट करते हो, सबसे ज्यादा थोरियम उससे निकाला जाता है। और उस हिसाब से आप देखोगे तो थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ है आपके पास, आंध्र प्रदेश में, और मोनाजाइट जो सैंड है उसके भी सबसे बड़ा रिजर्व कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद केरला का जो कोस्ट है, अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो केरला का जो कोस्ट है वो काफी फेमस है काहे के लिए, तो मोनाजाइट सैंड के लिए फेमस। ये है वो चीजें जो हम लोगों ने सीधे मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी माइंस है वहां से आपको निकाल करके रख दिया है ना। तो बॉक्साइट में आप देख सकते हो, ये सब कुछ याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये वाला फैक्ट आपको देखना है, ये रैंक लिखी हुई है लेटेस्ट। तो बॉक्साइट में 5वीं नंबर है, क्रोमाइट में देखो 3री नंबर है ना, आयरन ओर में देखो यहाँ पे 4था लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद मैंगनीज में देख सकते हो आप 7वां लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी रैंक डली हुई है जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। एल्युमिनियम अब ये प्राइमरी है, प्राइमरी एल्युमिनियम में हम दूसरे नंबर पे हैं। कॉपर क्या है, कॉपर में क्या है, ये कॉपर में आप देख सकते हो हमारा आपका कौन सा रैंक है, तो 11वां नंबर है, लेकिन ये और नहीं है ना, यहाँ पे इन्होंने कुछ परिष्कृत करके लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप ऊपर वाले याद रखना आपको, ये वाले जो इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले भी जो है वो अगर याद हो जाए तो देख लो, लेकिन उनका ये जरूर याद रख लेना, है ना। ये जो अंदर कैटेगरी है उसके हिसाब से ये आपका रैंक दी हुई है। फिर अगर हम बात करें इनके, तो मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम का अगर ओर की बात करें तो डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, है ना, एस्बेस्टस, ये सब इसमें से निकाला जाता है ना, ये इनमें से कैल्शियम निकाला जाता है। फिर इसके बाद कॉपर का मैंने बताया, क्यूपराइट है, कॉपर ग्लाइंस है, कॉपर पाइराइट है। सिल्वर का रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, है ना। गोल्ड का अभी बताया था कैल्वराइट, और आपके पास सिल्वेनाइट, है ना, ये दो आपके और है। गोल्ड का देख लिया। फिर उसका जिंक का देख लो, जिंक ब्लेंड है, जिंसाइट और कैलामाइन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैलामाइन। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनाबार आपको याद रखना है, मरकरी का ओर का क्या नाम है, सिनाबार।
टिन का क्या है तो आपको बताया कैसेटाइट, फिर उसके बाद एंटीमनी का क्या है आपका स्टिबेनाइट, ठीक है। लेड का बता दिया गैलेना, कैडमियम का ग्रीनोसाइट, इसको भी याद रखेंगे, है ना। फिर आयरन का आपको पता ही है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, है ना, और ये पूरे बता दिया। कोबाल्ट का क्या है, स्मेलाइट अभी बताया मैंने। निकल का क्या है, मिलराइट, यही मैं आपसे पूछ रहा था, निकल का क्या है तो मिलराइट, इसको भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद यूरेनियम का बता दिया, कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पिच ब्लेंड, लेकिन कार्नेटाइट भी आपको याद होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जो हम लोगों ने देख लिया है, ये मैंने आपको समझा दिया है रिजर्व वाइज। अगेन आपको फाइल अटैच कर दी है, आप अच्छे से इनको ग्राफ को देख लेना, और यहाँ पे प्रोडक्शन वाइज भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कोल बेड मीथेन, कोल में जो पाया जाता है वो एक तरीके की स्वीट गैस होती है, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। स्वीट गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S। अगर ये ज्यादा होता है तो स्वीट गैस, अगर ये बहुत कम होता है तो उसको बोलते हैं सोर गैस, खट्टी गैस, ठीक है। सोर गैस और स्वीट गैस दो गैस होती हैं, इनको नाम याद रखना। तो ये रहा हमारा माइंस का वीडियो, है ना। माइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट माइंस एंड मिनरल से जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है वो सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।